गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नावली 5.1 के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का हमने बेस आपको प्रोवाइड करवाया था। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 का अगर बेस नहीं सीखा है, नहीं देखा, उन्होंने लर्न नहीं किया है, तो उनसे नम्र विनती है कि पहले वो चैप्टर नंबर 5 का सारा बेस सीख लें, सारा बेस लर्न कर लें, उसके बाद ही प्रश्नावली 5.1 के न्यूमेरिकल्स करने के लिए वो आगे बढ़े। बिकॉज अगर आपको बेस नहीं आएगा तो शायद आप ये न्यूमेरिकल्स ना कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि सर ये चैप्टर नंबर 5 हम अच्छे से सीख लें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बिकॉज अच्छे ज्यादा नंबर स्कोर करता है ये चैप्टर। तो आपसे मेरी यही नम्र विनती रहेगी कि पहले अगर आपने चैप्टर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो पहले हमारा जो वीडियो लेक्चर्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का वो पहले आप देखें, उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल्स आप करें, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ कि आपने चैप्टर नंबर 5 का बेस कर रखा होगा, आपने पहले से लर्न कर लिया होगा। इसी के साथ हम आगे के आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, या फिर हम बाद में वो करवा देंगे, ठीक है ना। ओके, तो फिलहाल अभी हम जो करने वाले हैं वो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप सभी को कहीं भी थोड़ा भी समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है या वो चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं फिर से वीडियो बनाकर आप तक बेहतरीन से बेहतरीन पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बट आपको भी ऑनेस्टली भी ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखना है और स्किप कहीं भी नहीं करना, ताकि आपसे कोई भी चीज छूट ना जाए, ठीक है ना। ओके, आइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वआंतर यानी कि डी निम्नलिखित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास 5 क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, जिसमें आपको समांतर श्रेणी के शुरुआत के 4 पद आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। जिसमें से पहला पद आपको दिया है और डी भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी नंबर का पद ज्ञात करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली विस्तार सूत्र लगा देना है। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 का बेस देखा होगा उन बच्चों को अच्छे से मालूम होगा कि सर ने पहले बता रखा है कि किसी भी पद को अगर आपको ज्ञात करना है तो विस्तार सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हमें प्रथम 4 पद चाहिए, तो पहले नंबर का पद हमें दिया हुआ है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। ये 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो आपको करना क्या है, बारी बारी से सब में विस्तार सूत्र आपको अप्लाई करना है, आपकी समांतर श्रेणी बनती जाएगी, ठीक है। चलिए आइए हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको पहले नंबर का पद तो दिया हुआ है, तो पहले नंबर का पद दिया हुआ है तो वो करने की जरूरत है नहीं। अब निकालेंगे दूसरा पद, बिकॉज पहले नंबर का पद दिया हुआ है। अब दूसरे नंबर का पद कैसे लिखेंगे, ध्यान देना बेटा। पहले लिखो यहाँ पे पद लिख दिया, दूसरे नंबर का चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर डालोगे 2, ठीक है बेटा। ये हो गया दूसरे नंबर का पद, बराबर कर दो। अब लगाएंगे विस्तार सूत्र। विस्तार सूत्र क्या होता है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है A2, यानी दूसरे नंबर का पद हो तो पहले यहाँ पे लिख दो A1। ये लिख दिया मैंने A1। अगर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उस 1 को लिख दूंगा मैं 1 के D के साथ, ठीक है। तो A2 बराबर कर जाएगा A1 प्लस 1D। बोलेगा डाउट है बेटा? अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा 2 है तो 1 और 1 हो जाएगा 2 ना। तो पहले आपको A1 लिख देना है, फिर उसके बाद 1 जो भी रह जाए उसको D के साथ आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब आपने करना क्या बेटा जी, A2 बराबर A1 की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो यहाँ पे रख दो 10, प्लस का प्लस, 1 का 1। कभी भी किसी की वैल्यू पुट करोगे और आगे कोई डिजिट हो तो हमेशा मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट में ही पुट करना है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर रख देंगे D की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने का भी तरीका होता है बेटा कि कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको पहले ब्रैकेट दिखाई देता है या कहीं भी ब्रैकेट है तो आपको पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा जी 10 प्लस 10 एकम 10, क्लियर बेटा। तो A2 बराबर 10 और 10 20, तो ये आपका आ गया दूसरा पद।
बोलिए बेटा कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर कैसे आया, ठीक है ना? ओके, अब ये तो आ गया दूसरा पद। अब निकालेंगे तीसरे नंबर का पद, ठीक है, A3। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 तीसरे नंबर का पद बराबर, मैंने अभी क्या बताया विस्तार सूत्र, पहले लिख देंगे यहाँ पर A1, तो लिख दिया A1। अब 3 में से 1 गया, अभी कितना बचेगा बेटा? तो 3 में से बेटा 1 गया, बचेगा 2, तो उसको लिखेंगे D के साथ, तो 2D। क्लियर बेटा? तो 2 और 1 हो जाएगा ना, 3 वापिस है, गुड, वेरी गुड। तो बेटा A3 बराबर A1 हमें दे रखा है 10, ठीक है, प्लस 2, D हमें पहले से दे रखा है 10, तो यहां लिख देंगे 10। तो बेटा A3 बराबर 10 का 10 प्लस का प्लस, मैंने पहले बताया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बेटा 10 दूनी 20, तो यहां लिख देंगे 20। तो बेटा जी A3 बराबर 20 और 10 30, तो ये आपका आ गया तीसरा पद। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली विस्तार सूत्र लगाना, आपके पद आते जाएंगे, ठीक है। पहला दिया हुआ था, पहला पद आपको दिया हुआ था, दूसरा पद हमें निकाल दिया, तीसरा पद भी हमें निकाल दिया, अब खाली आपको निकालना चौथा पद। तो यहां लिख देंगे A4 बराबर यानी चौथा पद बराबर। तो क्या होगा बेटा विस्तार सूत्र का, बोलो सब लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। तो A1 प्लस 4 पदों में से पहला पद लिख दिया, अब बचे कितने पद? 3 पद, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये D, ठीक है ना। आपको जो भी देखो, पहले यहाँ पे 1 1 1 आपको लिख देना है, उसके बाद 1 पहला पद लिखने के बाद जितना भी रह जाए उसको आप D के साथ लिख दीजिए। आप D के साथ जैसे ही लिखोगे आपका विस्तार सूत्र बन जाएगा, फिर आपको खाली कीमत रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, A4 बराबर A1 की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो यहां रख दीजिए 10 प्लस 3। अब रखिए D की वैल्यू, D कितना बेटा जी 10, तो यहां पे रख देंगे 10, ठीक है ना। अब मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया बेटा, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो जहां ब्रैकेट है उस पर फोकस करो, बाकी कॉपी कर दो। 10 प्लस 10 30, तो ये जगह आपका 30 बेटा जी। तो A4 बराबर कितना था बेटा 30 और 10 40, तो ये आपका आ गया चौथे नंबर का पद। बोले कोई डाउट है बेटा? देखिए प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने थे, तो पहला पद दिया हुआ है, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकाल लिया। अब उसने क्या बोला है, AP के प्रथम 4 पद, तो AP अब लिख दो बना के, AP यानी समांतर श्रेणी, इसलिए AP बराबर पहला पद क्या बेटा जी 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, दूसरा पद बेटा जी 20, तो यहाँ पे 20, फिर बेटा 30, तो यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 40, तो यहाँ पर 40 और ये कर दो डैश डैश। ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी रेडी। बोले बेटा जी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, बिकॉज अगर आप सच नहीं बोलोगे, हमें बताओगे नहीं, तो आई होप हम समझ नहीं पाएंगे कि हम समझा पा रहे हैं आपको कि नहीं समझा पा रहे हैं। तो प्लीज किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या ये चीज हमें आप समझा नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। और एक खास बात और, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या आप लोग पूरे का पूरा पेपर अच्छे सॉल्व तो कर लेते हो, लेकिन बाद में बोलते हैं सर हमने मैथ्स का पेपर या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छे से लिखा था, लेकिन फिर भी मार्क्स पता नहीं क्यों कट जाते हैं। बिकॉज आप लोग क्या करते हो कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप आंसर तो सबका ले ही आते हो और उसको आंसर लाने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हो। ऐसे ही का मतलब ये है कि आप ये ब्रैकेट्स नहीं करते हो। आंसर पे जो आपका फाइनल आंसर आ जाए उस पर आपको ब्रैकेट्स करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जब आपकी सप्लीमेंट्री चेक करता है तो उसकी सीधी नजर आपके आंसर्स पे जाती है, जिससे उसको सप्लीमेंट्री चेक करने में सहजता यानी सरलता प्राप्त होती है, इजीली वो चेक कर पाता है, जिससे आपको जल्दी गुड मार्क्स देता जाता है। लेकिन आप वही क्या करते हो, ब्रैकेट ऐसे छोड़ देते हो विदाउट ब्रैकेट की, तो सामने वाले को मालूम नहीं पड़ता कि आपने पूरा सम सॉल्व किया है कि आधा अधूरा किया हुआ है, तो वो कंफ्यूजन होती है, बिकॉज सामने वाले के पास टाइम कम रहता है तो उसको जल्दी चेक करना रहता है। सो आपने ये समझना है कि सामने वाले को आपको आपका आंसर एकदम क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए आपका जो भी आप आंसर लाके छोड़ो उसको ब्रैकेट में क्लोज जरूर करना है आपको, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स में वही दिया बेटा, आपको प्रथम पद दिया गया है और डी भी दिया गया है। चलिए पहला पद दिया है तो दूसरा पद निकालेंगे हम बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे A2, ठीक है बेटा। तो A2 बराबर क्या होगा बेटा, तो A2 बराबर होगा A1 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे D के साथ 1D। क्लियर बेटा। सो
A2 इज इक्वल टू A1, पहले पद की वैल्यू कितनी बेटा -2, यहां पुट करेंगे -2, प्लस का प्लस, 1 का 1 और D पे रखेंगे 0। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि सबसे पहले कहीं भी अगर ब्रैकेट दिखाई दे तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। -2 का -2 प्लस का प्लस, बेटा अगर 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई यानी गुणाकार किया जाए तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, यानी कि आपका जो A2 है तो दूसरा पद है वो निकल कर आएगा -2, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो ये इसको मैंने कर दिया राउंडेड, कोष्टक कर दिया, यानी कि आपका दूसरा पद आ चुका है। कोई डाउट बेटा यहां तक? ओके, अब हमने दूसरा पद निकाल दिया, अब निकालेंगे तीसरा पद। ठीक है, सो A3 बराबर, A3 का विस्तार क्या होगा बेटा, सही बोलो तो होगा A1 प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, उसको लिखेंगे D के साथ, तो 2D, ये कर दिया हमने उसका विस्तार। अब विस्तार करने के बाद A1 की कीमत रख दो और D की कीमत रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बेटा A3 बराबर A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, A1 की वैल्यू हमारे पास है -2, तो यहां रखेंगे -2 प्लस ये 2 का 2, अब D की वैल्यू रखनी तो रखेंगे ब्रैकेट में, D हमारा 0 है बेटा, तो ये हो जाएगा 0। तो बेटा A3 बराबर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बाकी कैसे वैसे लिख दो, तो प्लस का प्लस, अभी मैंने बताया कि 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो बेटा जी A3 भी हमारा कितना आने वाला है -2। अगर आप ध्यान से देखो तो अंतर, D मतलब अंतर होता है, अंतर कितना 0, मतलब किसी के बीच में डिफरेंट है ही नहीं, डिफरेंस नहीं है, तो ये पहला पद -2, दूसरा भी -2 आएगा, तीसरा -2 आएगा और चौथा भी पांचवा भी सब -2 आता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच अंतर है ही नहीं, और अंतर नहीं तो जो पहला पद होगा वही अंतिम भी होगा, यानी कि इनके सारे पद सेम होने वाले, डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो A4 को भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो सॉल्व करके दिखाना तो सॉल्व में सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा जी A4 बराबर A1 प्लस 3D, बिकॉज 4 था, तो बेटा जी A4 बराबर A1 की वैल्यू -2 प्लस 3 और D की वैल्यू 0। अब A4 बराबर -2 का -2, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो आएगा 0, और A4 बराबर -2, ये आपका आ गया आंसर। बोले कोई डाउट अगर आपको हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये समझ में नहीं आ रही है। अब मैंने क्या करना है, जैसे यहां पर आपने AP करके लिख दिया था वैसे यहां पर भी लिख दो AP करके, तो बेटा जी इसका मैं AP करके यहां लिख दे रहा हूं, इसलिए AP बराबर इसकी समान, AP मतलब समांतर श्रेणी, क्या बनी बेटा, पहला पद है -2, पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद तीसरा पद -2, चौथा पद भी -2, ये कर दो डैश डैश डैश, बिकॉज अंतर है नहीं, अंतर नहीं है तो ये इसका यही समांतर श्रेणी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी मेरे छात्र को समझ में नहीं आ रहा हो तो कृपा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट कृपा करके ईमानदारी से सीखिएगा। ठीक है, मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ओके, तो हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करें अगर हम, तो हमें पहला यानी प्रथम पद 4 दे रखा है और समान अंतर D दे रखा है -3। ठीक है बेटा, तो 4 पद ज्ञात करने तो लगाते थे सूत्र बेटा, और जो विस्तार सूत्र है वो सेकंड पद से लगता है A2 से, तो यहाँ A2 बराबर क्या होगा बेटा जी, पहले A1 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, उसको लिखेंगे D के साथ, तो ये हो गया आपका A2 का विस्तार सूत्र। ठीक है, अब इसकी कीमत रखो बेटा, तो A2 बराबर पहले पद की कीमत कितनी बेटा 4, तो यहां लिख देंगे 4 प्लस 1 का 1 और D में कितना बेटा -3, तो यहां लिख देंगे -3। ठीक है बेटा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे, मैंने पहले ही बताया कि कहीं भी अगर ब्रैकेट दिखाई दे तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, बाकी को सॉल्व करना नहीं है, तो 4 वैसा कॉपी कर दो। अब मैंने कहा जब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बेटा पहले चिन्ह का होता है, संख्या का नहीं। यहां पर हमने यहां पर प्लस था तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर माइनस आ जाए, यहां पर प्लस यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आपको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस, -3 एकम
3। ठीक है बेटा, तो A2 बराबर, अभी 4 के आगे यानी यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वहां प्लस होगा, और यहां पर कितना बेटा जी माइनस है। तो आपने क्या समझना है बेटा कि प्लस माइनस क्या होता है बेटा जी, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने क्या करना है कि 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा, बोलो, बचेगा 1। अब सर चिन्ह किसका लगा है, प्लस का कि माइनस का? तो याद रखिएगा, जोड़ते समय और घटाते समय हमेशा हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, 4 बड़ा है, और 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस समझेंगे, तो इसको हम प्लस में ही रखने वाले हैं, बिकॉज प्लस का चिन्ह अगर संख्या अकेली हो तो लगाया जाता नहीं है। यहां पर एक बेटा एक चीज है कि बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल्स करते समय छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है कि सर कब प्लस, कब माइनस, कब संख्या माइनस में हो जाती है, कब प्लस में हो जाती है। तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, ताकि बच्चों को मैं वो भी छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। अगर वाकई में आप हो या मैं हूं, किसी को भी अगर मैथमेटिक्स सीखना है, सही ढंग से करना है, तो उसको छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वो छोटी छोटी चीजें अगर आपको आ जाएंगी तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा जो आपको ना आ सके। आप करते क्या है कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता, उसकी खाली एक ही कमजोरी है, क्या, कि आपको छोटी छोटी चीजें याद नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीजें आपको पता ही नहीं होती है, आप डायरेक्ट बड़े पायदाने पे चले जाते हो। कहने का ये मतलब है कि अगर आप फर्स्ट सीढ़ी पे नहीं पैर रखोगे, डायरेक्ट सेकंड या थर्ड सीढ़ी पे पैर रखोगे, तो ऑब्वियसली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि पहले आप बेस सीखें, कोई भी चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं तो उस चैप्टर का बेस सीख लें, और उससे भी पहले प्लस माइनस, कब प्लस कब माइनस, क्या से क्या हुआ, एवरीथिंग जो मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आपको जरूर सीख लेनी चाहिए। उसके बाद ही गणित आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो और क्रिएट करा दूंगा आप सभी के लिए, आज वो आप तक पहुंच जाएगा कि सर कौन सी संख्या प्लस, कब क्या माइनस, ठीक है, कौन सा चिन्ह कब आता है, कब क्या, उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, ताकि उसको अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इजी हो जाए। ठीक है, अब करते हैं आगे। हमने दूसरा पद निकाल लिया, ठीक है ना, हमें 4 पद निकालने, पहला दिया हुआ है, दूसरा में निकाल लिया, अब निकालेंगे तीसरा पद। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे तीसरा पद। तो A3 हमें निकालना है बेटा जी तीसरा पद। ठीक है, तो A3, अब बेटा जी आपको सभी को पता है कि किसी भी नंबर का पद निकालना तो विस्तार सूत्र लगा दो। विस्तार सूत्र क्या होगा बेटा, A3 बराबर A1, 3 में से 1 गया तो 2, उसको लिखेंगे D के साथ, यानी 2D। ठीक है बेटा, अब रख दो आप सभी की वैल्यू। तो A3 बराबर A1, पहला पद क्या बेटा हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस 2 का 2, D कितना बेटा -3, तो यहाँ रख देंगे -3। ठीक है बेटा, फिर से आपके पास एक ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और मैंने अभी हाल बताया कि ब्रैकेट कर समय सॉल्व करते समय जो भी लिखा उसको कॉपी कर दो। अब आप जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई 2 चीज का होगा बेटा, पहले होगा चिन्ह का, फिर होगा संख्या का। तो पहले चिन्ह क्या बेटा, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणाकार करते समय चिन्ह बदलता है। तो आपने प्लस और माइनस, माइनस इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे, चिन्ह का मल्टीप्लाई हो चुका, आप करेंगे संख्या का। संख्या कौन है, 2 और 3, तो 2 3 6, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट आपने सोल्व कर दिया। अब क्या करना है बेटा, तो अब ध्यान दीजिएगा, A3 बराबर 4 के आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये 4 प्लस में है और ये 6 है माइनस में। तो बेटा जी प्लस और माइनस क्या होता है, तो हमें पता है कि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 6 में से 4 गया, बचेगा 2। अब सर चिन्ह किसका लगाए, तो प्लस और माइनस करते समय चिन्ह हमेशा आपको बड़ी संख्या का लगाना है। तो यहाँ पर बेटा जी 6 बड़ी संख्या है, तो 6 माइनस में है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। तो ये आपका आ गया तीसरे नंबर का पद। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, अब पहला पद दिया था, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब निकालना है हमें चौथे नंबर का पद। ठीक है बेटा जी, तो यहीं पर हम सॉल्व करने वाले हैं चौथे नंबर का पद। चौथे नंबर का पद है, तो यहां लिखेंगे पहले पद लिख दो A और यहां नंबर डाल दो 4, ये हो गया आपका चौथे नंबर का पद। ठीक है बेटा, अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि इसका लगा दो एक्सपेंड फॉर्मूला, यानी विस्तार सूत्र। तो बेटा A4 बराबर क्या होगा, A1 प्लस 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, तो 3D। अब आपने क्या करना है, आपके पास A1 भी आ चुका है, आई मीन A1 भी आपके पास है ही और D की वैल्यू भी है ही, वहां रख दो। ठीक है, सो बेटा A4 बराबर A1 की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, तो यहां आपको लिख देना है 4 प्लस 3 और D हमारे पास कितना बेटा जी -3, तो यहां लिख देंगे -3। समझ में नहीं आया बेटा।
क्लियर है? अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा कि सर अगर कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करते समय ब्रैकेट को सॉल्व करते समय अगर सर पहले चिन्ह है, अगर पहले माइनस है तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई फिर संख्या का, ठीक है? तो बेटा जी A4 बराबर संख्या पहले कॉपी कर दो, ब्रैकेट ये रहा आपका। अब पहले मल्टीप्लाई, किस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणाकार, तो पहले गुणाकार करेंगे से चिन्ह का, ये प्लस में ये माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक है? चिन्ह का तो हो गया गुणाकार, अब करेंगे संख्या का गुणाकार। संख्या क्या बेटा? ये भी 3 ये भी 3, 3 का 9, तो ये हो गया आपका संख्या का भी गुणाकार हो चुका है, ठीक है? अब क्या करना आपको, तो बेटा जी A4 बराबर ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस, बेटा 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, बड़ा है 9, दोनों के माइनस का था तो ये लगा दिया हमने माइनस, ठीक है बेटा? तो ये हमने प्रथम 4 पद निकाल दिए हैं, बिकॉज पहला हमें दिया हुआ था, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है बेटा? अब इसको आपने करना क्या है, एक समांतर श्रेणी बना के यहाँ पे लिख दो। इसलिए AP बराबर पहला पद हमारे पास 4 दिया हुआ है, दूसरा हमने निकाला है 1, तीसरा पहला दूसरा 1, तीसरा में निकाला है -2 और चौथा में निकाला है -5 और पर पे डैश डैश डैश। ये आपकी बन गई है समांतर श्रेणी। प्रथम हमने 4 पद निकाल लिए हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ओके, अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपका पहला पद दिया हुआ, डी भी दिया गया है। वापस से वही कहानी जो सेम करते आए हैं वही आपने करना है, ठीक है? तो पहले पहला पद दिया हुआ है, अब लिखेंगे A2। हाँ, एक बात और याद रखना कि विस्तार सूत्र जो होता है वो पहले पद तक कभी नहीं लगता है। क्यों? कि विस्तार सूत्र में पहले पद की रिक्वायरमेंट होती ही है, इसलिए कभी भी पहले पद को हम विस्तार सूत्र से कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपके पास पहला पद दिया हुआ है या आपने कहीं से भी ढूंढ लिया है, हाँ, फिर आप विस्तार सूत्र अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? कंडीशंस याद रखिएगा कि विस्तार सूत्र कब लगता है कि किसी भी पद को जांच करनी हो। दूसरा, अरे खाली पहले को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर का पद आप ज्ञात विस्तार सूत्र से कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, तो A2 बराबर क्या होगा बेटा? A1 प्लस 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, उसको रखेंगे D के साथ तो हो जाएगा 1D। तो A1 प्लस 1D। सो बेटा जी A2 बराबर पहले पद की कीमत क्या है? -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे, प्लस का प्लस, 1 का 1 और D की वैल्यू कितनी बेटा? 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है बेटा? कोई भी डाउट हो तो आपने कमेंट जरूर करना है, बताना कि सर ये समझ में नहीं आया। सो A2 बराबर मैंने अभी हाल बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करते समय उसके पहले जो संख्या आती है उनको आपको एज इट इज कॉपी करना रहता है। तो यहाँ पर -1 का -1 अंदर ना बाहर, प्लस है माइनस है नहीं, माइनस नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है, बिकॉज प्लस बाहर या अंदर है तो उसका मल्टीप्लाई करो या ना करो प्लस ही रहता, बिकॉज उसका कोई असर पड़ता नहीं है। अगर बाहर या अंदर माइनस होता तो हम चिन्ह का फिर मल्टीप्लाई करते, ठीक है बेटा जी? ये प्लस है तो प्लस ही लिख दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे संख्या का, तो 1 एकम 1 और नीचे मेरे पास है 2। अब बेटा जी क्या करेंगे? A2 बराबर, अब बेटा जी ये माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी आपको माइनस करना है। मैंने पहले भी कई बार आपको बता रखा है कि बेटा जोड़ते समय और घटाते समय आपका आधार समान होना चाहिए। अगर आपका आधार समान नहीं है तो सबसे पहले आपको आधार समान करना है। अब आधार समान सर कैसे करेंगे? देखिए 1 के बटे में 2 है, लेकिन इस -1 के बटे में कुछ है क्या? नहीं। तो पहले इस -1 के बटे में कुछ लाओ। कुछ लाने का मतलब ये कि सर कुछ भी नहीं तो क्या लाएं? तो 1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 1। आवश्यकता पड़ने पर आप 1 ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि बटे में कुछ भी नहीं होता तो हमें 1 लिख देते हैं, तो हमने ये 1 लिख दिया, ठीक है? तो अभी दोनों का अगर हम आधार देखें, इसका आधार 2, इसका आधार 1 हो गया। अब क्या दोनों का आधार समान है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है। तो समान कैसे करें सर? तो समान करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे सर? ऐसा करना बेटा, इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस 1 में, इस 1 का मल्टीप्लाई करना है इस 1 में, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में बुरा ना लगे इसलिए आपस में भी मल्टीप्लाई यानी गुणाकार कर लेना है, ठीक है? तो दोनों का भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है? देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, अच्छे से समझ आएगा आपको।
सो A2 बराबर ये माइनस का माइनस लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इसमें या इसका इसमें भी कर सकते हो आप। 2 एकम 2, ठीक है बेटा, इसका हो गया। अब इसका तो फिर चिन्ह क्या बेटा जी प्लस, तो पहले प्लस लिख दो, यहाँ पर लिख दिया बेटा। अब ये क्या है एक और ये क्या एक, तो एक एकम एक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, समझा बेटा, क्योंकि एक एकम एक ही होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे की बारी है तो दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दो ऐसे। अब दोनों का आपस में कर लो, तो 2 एकम 2, ठीक है। इतना करते ही आपको दोनों का आधार समान हो जाएगा, ठीक है। अब आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो बेटा जी A2 बराबर ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, बटे का बटे और 2 का 2, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस में है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका दूसरे नंबर का पद, ठीक है बेटा जी। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप फिर से मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे पहले से भी अच्छे से आपको समझाने की आई विल ट्राई। तो ये आपका सेकंड हो चुका है। अब आपको निकाल देना थर्ड, तीसरे नंबर का पद निकाल देना है। तो तीसरे नंबर का पद जो आप निकालोगे उसको भी आपको ऐसे ही फाइंड कर लेना है, ठीक है। वापिस से लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होगा बेटा, A1 प्लस 3 में से 1 गया, बचेगा 2, तो 2D, ठीक है बेटा जी। सो A3 बराबर A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास बेटा, -1 प्लस 2D, कितना बेटा हमारे पास 1/2, तो यहां लिखोगे 1/2, ठीक है बेटा जी। मैंने अभी हाल बताया था कि कहीं भी आपको अगर ब्रैकेट दिखाई दे तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, बाकी कॉपी पेस्ट कर दो। A3 का A3, इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, 1 का 1। अब बेटा जी यहाँ पे ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस लिख दो, कोई असर पड़ेगा नहीं। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे की संख्या अगर कटती हो तो आपको काट देने की, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है बेटा जी। मैंने अभी हाल कहा था कि जरूरत पड़ने पर हम एक ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो अगर बटे में एक हो तो उसको हटा भी सकते हैं, तो नीचे कभी भी एक लिखते नहीं है तो आपको उसको हटा देना है आपको, ठीक है। तो ये कितना बेटा जी 1, और ये भी कितना आया था 1, तो 1 एकम 1, और नीचे का बटे का 1 लिखते नहीं है, ठीक है बेटा। बोलो समझा कि नहीं आया कि नहीं आया, क्लियर ना, ओके। चलिए आगे देखिए बेटा, सो A3 बराबर ये प्लस में 1, ये माइनस में 1, तो 1 में से 1 गया तो बेटा 0, कितना बचेगा 0, ये आपका A3 भी आ गया, क्योंकि बेटा 1 में से 1 घटाओगे, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा बेटा जी 0, ठीक है। तो हमने पहला पद दिया था, दूसरा निकाल लिया और तीसरा भी आ गया। अब चौथा पद आपको निकालना है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं A4, ठीक है बेटा जी। तो A4 बराबर क्या होगा बेटा जी, A1 प्लस 3D। आई होप कि अब आपको विस्तार सूत्र लगाना भी आ गया होगा, और D उसकी जो समांतर श्रेणी की पद है 4 5 6 जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। सो A4 बराबर पहला पद आपको दिया गया है -1, तो यहाँ -1 लिख दीजिए, प्लस का प्लस, 3 का 3D, और D हमें दिया गया बेटा जी 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है बेटा। सो अब A4 बराबर मैंने पहले बताया, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, प्लस का प्लस। अब 3 के बारे में 2 नहीं आता है ना, 2 के बारे में 3 आएगा तो कटेगा नहीं, तो आपको गुणा कर लेना है, तो 3 एकम 3 और बटे में 2, और बटे में 2 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था अभी कुछ पहले इस न्यूमेरिकल्स में कि यहाँ पे आधार समान नहीं था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आधार समान किया था। वैसे ही यहाँ पर 3 के बटे में 2 है और 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो हमें पहले क्या लेना होगा, कुछ भी लेके 1 ले लेते हैं, क्यों 1 ही अपने मर्जी से 1 ही ले सकते हैं, तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब आपको आधार समान करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो A4 बराबर ये माइनस का माइनस, 2 एकम 2, प्लस का प्लस, और 3 एकम 3, ठीक है बेटा जी, 3 एकम 3। अब दोनों के आधार में बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 एकम 2, ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। अब खाली मतलब आधार समान हो गया, तो अब बाकी का भी कर लीजिए। A4 बराबर ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, और बटे में कितना बेटा जी 2, ठीक है। और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बिकॉज 3 बड़ा है, तो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, प्लस में है, और अकेली कोई संख्या हो तो वहां चिन्ह लगाते नहीं है, मतलब प्लस भी समझा जाता
है। ठीक है बेटा जी, ये अब 2 के पारे में 1 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं, तो यही आपका चौथा पद भी आ गया। ठीक है, पहला पद दिया हुआ था, दूसरा हमने निकाल लिया, तीसरा भी हमने निकाल लिया और चौथा भी हमने निकाल दिया। ठीक है, प्रथम हमने 4 पद निकाल लिए हैं, अब आपको समांतर श्रेणी बनाकर लिख देनी है। ठीक है, तो आपको लिखना है बेटा जी कि ए पी बराबर, पहले पद में हमें दिया गया था -1, दूसरे पद में दिया गया था बेटा जी -1/2, तीसरे पद में हमने निकाला था बेटा जी 0 और चौथे पद में हमने निकाला है 1/2 और फिर कर दीजिए डैश डैश डैश। ठीक है बेटा जी, ये आपकी समांतर श्रेणी बनकर रेडी हो चुकी है। हमने अभी फिलहाल में 4 न्यूमेरिकल्स प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास पेंडिंग है, बाकी है। मैं वो भी अभी आपको कर दे रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आता हो आप ट्राई कीजिएगा, हालांकि मैं कर दे रहा हूं लेकिन आप खुद से भी ट्राई कीजिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलो हम ये भी फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। आपको प्रथम पद दिया गया है, आपको प्रथम पद दिया गया, डी भी दिया गया, आपको 4 पद निकालने हैं। तो पहला दिया तो दूसरी शुरुआत करेंगे, तो a2 बराबर a1 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, उसको लिखेंगे d के साथ, तो ये आ गया 1d। अब सारे पद यहां पर रख दीजिए बेटा जी। तो a2 बराबर a1, पहला पद कितना है -1.25 प्लस का प्लस 1 का 1 और डी में कितना होगा हमारे पास, डी में है -0.25। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा इतना। सो a2 बराबर, पहले मैंने अभी हर बार आपसे कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि कहीं भी अगर आपको ब्रैकेट दिखाई दे तो पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज कॉपी कर लेना है। -1.25 ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करोगे, खोलोगे, तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज पहले हमेशा मल्टीप्लाई चिन्ह का ही होता है, बिकॉज वहां पर माइनस, अगर माइनस नहीं होता तो नॉर्मल हम कर लेते, फिर चिन्ह का नहीं मल्टीप्लाई करते। तो बेटा जी प्लस ऑफ माइनस माइनस होगा, तो मैंने यहां कर दिया चिन्ह का माइनस आ गया। अब एक आगे ब्रैकेट के बाहर कितना 1 है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में किया जाए तो वही की वही संख्या आती है। तो अगर हम पॉइंट भूल जाए तो 25 और ये 1 तो 25 से कम 25 आएगा। ठीक है, सो क्या है 0.25, तो 0.25। एक बात को बेटा आप लोग याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो संख्या हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसको कभी भी 25 नहीं पढ़ा जाता है। पॉइंट के बाद हर एक संख्या को डिजिट बाय डिजिट, नंबर बाय नंबर पढ़ा जाता है, जैसे कि 2 and 5, 0.25, 0.25 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे a2 बराबर, ठीक है बेटा जी, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा बेटा जी प्लस होगा, तो हमने इसका प्लस करना है। ठीक है, कई बच्चों को पॉइंट वाला प्लस करने के लिए नहीं आता है, इसलिए उन बच्चों को साइड में प्लस कर लेना है। मैं आपको प्लस करके दिखा दे रहा हूं। 1.25 है तो यहां लिख दिए 1.25, फिर कितना 0.25 है तो यहाँ पर 0.25 प्लस कर दीजिए। आपको खाली एक बात का याद रखना है कि सर दोनों संख्याओं को ऐसे रखना है, ऊपर नीचे ऐसे रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप ऐसे रख दोगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ना आए, तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में जोड़ेंगे 0 तो आएगा बेटा जी 1, बिकॉज 1 में कुछ भी नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब जब कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो जो होगा वही का वही आएगा। अब कितना आया 1.50। अब बेटा पॉइंट के बाद अगर संख्या हो तो वो ली जाती है, और अगर लास्ट में 0 कितने भी आ जाए, लास्ट में कितने 0 के पॉइंट के बाद कितने भी 0 आ जाए उनको हम लिखते नहीं है। तो आप ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो फिर आपको 1.5 लिखोगे तो ज्यादा सही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको यही लिख देना 1.5। तो यहाँ पर a2 बराबर 1.5। और बेटा जी और क्या, माइनस माइनस प्लस था तो हमने जोड़ दिया, कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, कहीं पे भी मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो हम गुणाकार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चिन्ह हमेशा गुणाकार करने पे बदलता है, और जोड़ते समय और घटाते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस भी जोड़ रहे हैं, तो भैया जी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो ये भी हालांकि देखा जाए तो ये बड़ी संख्या है, लेकिन दोनों माइनस में ही है, तो आप किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए तो माइनस ही आने वाला है। तो a2 बराबर कितना आएगा आपका, a2 इक्वल टू माइनस में 1.5। तो इस तरह आपका दूसरा पद भी आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीसरा पद। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीसरा पद, निकालने वाले हैं। तो
A3 बराबर, ठीक है, लगा देंगे विस्तार, A1 प्लस 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2 बचेगा बेटा जी, तो क्या हो जाएगा बेटा जी 2 को लिखेंगे d के साथ, तो हो जाएगा 2d, ठीक है। A3 बराबर A1 प्लस 2d, सो A3 बराबर A1, पहले नंबर का पद बेटा जी क्या होगा, पहले नंबर का पद दिया हो गया माइनस 1.25, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1.25, ठीक है, ये लिख दिया A1 की वैल्यू, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, फिर ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, डी आपको यहाँ पर दे रखा है, डी कितना बेटा जी माइनस 0.25, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको हमेशा लिखना है, किसी की वैल्यू कभी भी रखो तो उसको आपको ब्रैकेट में ही रखना है, ताकि आप उसको जब सॉल्व करो तो उसका आंसर किसी भी तरह से गलत ना हो। तो है माइनस 0.25, माइनस 0.25, ये मैंने रख दी। आपको अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको अगेन समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब जैसे हम बताते चले आ रहे हैं शुरुआत से ही कि कहीं भी कीमत रखने के बाद फिर आपको समीकरण को हल करना रहता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको इसमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ब्रैकेट दिखाई देता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उससे पहले बाकी जो भी है उसको आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है। सो बेटा जी A3 बराबर, ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे कितना है माइनस 1.25 है, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 1.25, ठीक है बेटा जी। अब मैंने जैसे पहले बता रखा है कि ब्रैकेट को सॉल्व करते समय हमेशा जो पहले मल्टीप्लाई किसी का होता है तो वो होता है चिन्ह, अगर माइनस है तो बाकायदा आपको पहले चिन्ह का ही मल्टीप्लाई करना है, अगर चिन्ह नहीं है तो आप डायरेक्ट संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट चिन्ह किसका होना चाहिए माइनस का, बिकॉज प्लस होगा तो उसका इफेक्ट पड़ता नहीं, तो चिन्ह का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर माइनस है अंदर हो ब्रैकेट के या ब्रैकेट के बाहर हो तो आपको पहले चिन्ह का ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो हमें ब्रैकेट्स के अंदर माइनस शो हो रहा है तो हमने पहले चिन्ह का ही मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बेटा जी ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो मैंने ये कर दिया माइनस, ठीक है। अब हम इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। दूसरी बात, कई बच्चे पॉइंट में पॉइंट वाले जो डिजिट्स होते हैं, जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करने में हमेशा गलती कर देते हैं, तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि उसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है, अलग करोगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, और साथ में जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई आता है अगर वो साथ में करने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। मैं पहले डायरेक्ट करता हूं फिर साथ में भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो सर पहले चिन्ह का प्लस और माइनस माइनस मैंने कर दिया है, अब डायरेक्ट हम करने जाएंगे तो पहले आपको ये जीरो और ये पॉइंट को भूल जाना है, तो जीरो और पॉइंट को जब भूल जाओगे तो बचेगा आपके पास 25 यानी कि 25, तो मल्टीप्लाई हम पीछे से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में पहले करो, 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब ये तो संख्या का मल्टीप्लाई, अब जो पॉइंट था उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। जो पॉइंट था वो पीछे से देखना, अभी आया 1 1 और ये 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाया गया था, तो आपको भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है वापिस से, 1 और ये 2, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। अब बेटा जी पॉइंट के बाद यानी आगे की साइड कोई ना कोई संख्या का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉइंट के बाद यहां पर आपको कोई भी संख्या शो नहीं हो रही होगी तो आपको यहां पर रख देना है 0, कह रहे हो बेटा जी 0, तो ये हो जाएगा माइनस 0.50, और जैसे कि मैंने अभी हाल बताया कि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो तो लेनी है, लेकिन लास्ट में अगर 0 हो तो वो लेना नहीं है, तो ये 0 आप मिटा देना, तो ये रहा आपका आंसर। इसको मतलब हल करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहां फिर से हल करके दिखा देता हूं कि सर मैंने कैसे किया, ताकि आपको कोई भी छोटी छोटी चीजें मुझे मालूम है आप लोग समझ जाओगे तो आपको आ जाएगा, बिकॉज यही आप गलती करते हो। लिखा गया था हमारे पास 0.25, तो आपको पॉइंट पहले भूल जाना, तो बचेगा खाली 25 बचेगा, तो 25 यहां लिख दीजिएगा आप, मल्टीप्लाई आपको करना है 2 से, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया का आंसर 50 आ गया है। अब वैसे यहाँ पे लिखोगे तो पॉइंट जो था बेटा जी 2 संख्या 1 और 2 संख्या बाद था, तो यहाँ पर बेटा जी 1 और ये 2, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या लिख दोगे आप 0, ठीक है, तो आ गया 0.50। मैंने अभी हाल बताया पॉइंट के बाद इधर पीछे साइड में संख्या हो तो उसको लिखना है, लेकिन 0 हो तो नहीं लिखना है, तो इस 0 को आप बिटा दोगे तो क्या बचेगा 0.5, तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 0.5, ठीक है। आपको ना समझ में आया हो फिर भी मेरे समझाने के बाद तो आप कृपया करके सच बोलना रखिएगा, क्योंकि सच बोलोगे तो ही हमें समझ में आएगा कि सर
प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आप बताओगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे हैं, कृपया करके आप सच बोलना रखिए, है ना। आप सच बोलोगे तो कहीं भी आप पढ़ने जाओगे तो आप पढ़ पाओगे, अगर आप छुपाओगे कोई भी चीज तो शायद हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज सच बोलिएगा। अगर आपको आया हो तो वेरी गुड, अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम आप बहुत ट्राई करेंगे कि और भी अच्छे से अच्छे आपको समझा पाए, ठीक है। अब आगे करें यहाँ पर, तो A3 बराबर, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा जी, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बेटा जी यहाँ पर आपको प्लस करने में भी समस्या होगी, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर अलग से प्लस करना सिखाता हूं। कैसे करना बेटा जी, पहले वो लिख लो, कितना है माइनस पहले भूल जाओ, 1.25 1.25। अभी हाल मैंने बताया था कि जो भी संख्या हो पॉइंट वाली उसको ऐसे रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। तो 0.5 है ना, तो 0.5 ऐसे रखूंगा मैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे रख देते हैं, कैसे कि सर 0.5, तो वो गलत है। वो बोलते हैं कि सर संख्या की संख्या, नहीं, संख्या के नीचे संख्या नहीं, पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। पॉइंट में वाले में ऐसा होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो पॉइंट के नीचे 0 आ रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने करना कि इसको थोड़ा एक स्टेप यहाँ खिसका दें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो आपको इसको ऐसे लिखना है 0.5, ठीक है। अब इसको जोड़ दो आप, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 5 का 5 कॉपी पेस्ट कर दो। ये 5 और 2 5 और 2 7, ये 7 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे बेटा जी पॉइंट, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही आपका रहने वाला है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.75। तो यहां पर लिखेंगे हम 1.75, ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो हमने कर दिया, लेकिन चिन्ह इसमें बदलता नहीं, इसमें चिन्ह बड़े से बड़ी संख्या का आता है। जोड़ते समय और घटाते समय चिन्ह मात्र बड़ी संख्या का ही आपको लगाना है। तो दोनों माइनस में है, आप किसी का भी अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा, बिकॉज दोनों माइनस में ही है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं आपके लिए कि आपको किसी भी चीज की छोटी से छोटी चीजें बारीकी से बारीकी में आपको बता पाऊं, आपको कहीं डाउट ना रहे, ठीक है। बाकी आप एकदम शांत मन से एकदम देखोगे तो आई होप कि आपको समझ में आएगा ही, बट फिर भी कहीं अगर गलती रह जाए तो आप कमेंट करिएगा, मैं सुधारने की पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमने ये 3 पद निकाल दिया, लास्ट पद हमारा चौथा बाकी, तो वो भी निकाल लेते हैं। इसके बाद ये हमारा सेक्शन आज का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे चौथा, तो A4 बराबर, जो हमने कर दो इसका विस्तार, तो A1 प्लस 4 में से 1 गया तो 3, उसको लिखेंगे D के साथ, ठीक है बेटा जी। तो A4 बराबर A1 प्लस 3D हो जाएगा। A4 में क्या बेटा जी, A4 बराबर A1 की वैल्यू कितना बेटा, A1 की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 5 में ये -1.25, तो लिखेंगे -1.25, ठीक है बेटा जी, लिख दिया। अब प्लस करके लिख दो, प्लस 3D है तो प्लस 3 और ये डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा जी, डी की वैल्यू हमारे पास है -0.25, तो यहां लिखेंगे -0.25, और ये मैंने ब्रैकेट को कर दिया है क्लोज, ठीक है बेटा जी। मैंने हमेशा अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल से लेकर लास्ट न्यूमेरिकल तक सब मैंने बता रखा है कि पहले अगर कहीं ब्रैकेट दिखाई दे तो पहले आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो हम सारा फोकस ब्रैकेट पे करेंगे, बाकी पहले का पहला कॉपी पेस्ट करेंगे। सो बेटा जी -1.25 एज इट इज कॉपी करेंगे। अब जैसे ही आप ब्रैकेट सॉल्व करने जाओगे पहले आपको देखना है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह का, अगर चिन्ह वहां पर माइनस का है तो यस, ब्रैकेट के अंदर हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह का, उसके बाद संख्या का, ठीक है ना। तो बेटा जी ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब बोलोगे सर आपने प्लस माइनस माइनस तो चिन्ह की माइनस का लगाया, आप तो बोलते हो कि सर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह कब आता है, जब हम प्लस और माइनस कर रहे होते हैं तब। यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणाकार मल्टीप्लाई, कहीं भी आपको गुणाकार या मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो वहां पर प्लस और माइनस के हिसाब से ही चिन्ह आता है, वहां पर बड़ी संख्या को देखकर चिन्ह लगाया नहीं जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह मात्र जोड़ते समय और घटाते समय ही लगाया जाता है, यानी कि जब आप प्लस और माइनस कर रहे होते हैं उस समय ही आपको बड़ी संख्या का चिन्ह अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊं, बहुत अच्छे सिखा पाऊं, ठीक है। अब प्लस और माइनस माइनस हमने चिन्ह का मल्टीप्लाई कर लिया है, अब आपको अंदर संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट वाली संख्या में आपको पहले पॉइंट को भूल जाना है, तो जैसे ये पॉइंट भूल जाओगे तो
पॉइंट भूलते आपको मिल जाएगा 25 यानी 25 मिल जाएगा। इसका 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। वहां पे दिया होगा बेटा जी 0 पॉइंट है तो 0 और पॉइंट को भूल जाए तो आपको 25 मिलेगा। सो 25 का मल्टीप्लाई आपको करना है 3 के साथ, ठीक है बेटा। सो याद ध्यान देना बेटा, 3 5 15, 15 की 5 हासिल गई 1, ठीक है बेटा। 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 75, ये आ गया आपका 75। अब जो चिन्ह आई मीन जो पॉइंट था, अब पॉइंट का हिसाब किताब करेंगे। जो पॉइंट है बेटा वो पीछे देखेंगे 1 और ये 2, तो 2 संख्या के बाद चिन्ह लगाया गया था, यानी पॉइंट लगाया गया था, तो हम फिर से 2 संख्या पर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 1 और ये 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट के बाद कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, तो आगे कोई संख्या नहीं तो क्या ले लेंगे हम 0, तो ये आपका आंसर होगा 0.75। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 0.75, ठीक है बेटा जी। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, प्लस और माइनस, माइनस हमने माइनस लगा दिया, और 3 का मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे तो कितना आएगा 0.75, ठीक है बेटा जी। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर भी आपको मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ये तक बोलोगे सर हमें मल्टीप्लाई भी नहीं आते, तो मैं आपको मल्टीप्लाई भी सिखाने के लिए रेडी हूं, बिकॉज आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो बेटा। तो 10th क्लास में अगर आप अभी सीरियस नहीं होगे तो कब होगे? आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक आपने कभी मल्टीप्लाई ये सब नहीं सीख पाया हो तो 10th में अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप हार मान लोगे तो आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। आपके लिए हम सब लोग इसलिए सब मेहनत करते हैं ताकि जो बच्चे ट्यूशन क्लास को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके पास फीस भरने के पेमेंट पैसे नहीं होते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन पहुंचा सके। आपको पता है कि सर हमारा इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है, और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए और आगे से आगे ले जाने के लिए आप लोग का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने में, शिक्षित होने में पैसा बीच में ना आए, इसलिए ये कोशिश हमारी रहती है कि आपको किसी ना किसी तरह आपको हम बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो हम लिमिटेड ना रहें, हम सीमित ना रह जाएं, इसलिए हम YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं ताकि हर एक बच्चा, हर एक कैटेगरी के बच्चा को कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी कॉर्नर से बिलोंग करता हो, कहीं भी वो रहता हो, तो हमारा वीडियो उस तक पहुंच सके और उसकी किसी ना किसी तरह से उसकी हम मदद कर पाए, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब आगे लिखा गया बेटा जी A4 बराबर, ठीक है बेटा। अब क्या बेटा जी यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा जी, प्लस होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ऐड कैसे करते हैं। तो वहां पे लिखा गया बेटा जी 1.25, उसके बाद क्या बेटा जी 0.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.75। माइनस 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 प्लस होता है तो हमें इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करो बेटा, 5 5 5 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 7 7 2 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल गई 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो और 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2। मैंने अभी हाल आपको बताया था, सर क्या बताया था, ये बताया था कि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो तो वो लिखनी है, लेकिन अगर 0 हो तो वो लिखना नहीं है। तो आपको मात्र इसको हटा देना है, तो खाली कितना आएगा 2, और जब पीछे कोई संख्या ही नहीं है तो पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो आपका राउंड फिगर आंसर कितना बड़ा होगा 2 आंसर आएगा। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं -1.2, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस माइनस हमने प्लस कर लिया ना, तो कितना आया है, अराउंड 2 आया है, तो आपको यहां पर लिख देना है 2, ठीक है, 2 हमने लिख दिया। अब चिन्ह किसका आएगा, तो बिल्कुल हमने कहीं भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कहीं भी ब्रैकेट भी नहीं है, कहीं क्रॉस का यानी गुणाकार का चिन्ह भी नहीं है, तो चिन्ह हम बड़ी संख्या को देखकर लगाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस कर दिया, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो यहाँ पे 1.2 बड़ा है तो इसका माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। तो ये आ गया आपका A4, ठीक है बेटा। सो देख लीजिए, हमने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने रख दिए हैं, सब कर दिए गए। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है कि मैं आपको बारीकी से बारीकी, छोटी से छोटी चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, आपको आपका डाउट मैं क्लियर ना कर पाया हूं, तो फिर प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर यहाँ आपसे गलती होती है या आप ये चीज हमें नहीं बताते हो, तो मैं वो कमजोरी दूर करने की कोशिश करूंगा, ताकि फिर जब भी मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूं तो मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन दे पाऊं, ठीक है।
और इसी के साथ आज के लेक्चर का हम अंत करते हैं। और एक बात आप सभी से हर बार कहता हूं, इस बार भी यही कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, बट मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो जो हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी मेहनत से आप तक वीडियो बनाने की कोशिश, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जो बच्चे मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह में नहीं जाते, जो ट्यूशन वगैरह मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो नहीं मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी कई हद तक हम मदद कर पाए, इसी उम्मीद के साथ मैं परिया संजय कुमार, कुमार एजुकेशन से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।